राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी इलायची खेती है वो कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि बड़ी इलायची खेती है वो कैसे कर सकते हैं। आप भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती है वो कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। इसको काली इलायची भी बोलते हैं या भूरी इलायची है वो भी बोलते हैं। और ये अपनी जो इलायची होती है ग्रीन कलर वाली, उस इलायची से थोड़ी सी मोटी होती है और इसकी पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अपनी जो ग्रीन इलायची है उसकी तुलना की जाए तो इसकी पौधे से पैदावार है बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बहुत ही मुनाफा वाली खेती है। इसमें लागत है वो भी बहुत कम आती है और इसमें मुनाफा है बहुत ज़्यादा होता है। वहीं इसका बाज़ार भाव है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप आसानी से लाखों रुपए है वो आराम से कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं बड़ी इलायची खेती की पूरी जानकारी अपन ले लेते हैं। भारत में पारंपरिक खेती के साथ साथ आय के साधन बढ़ाने के लिए किसान अब खेती को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। बड़ी इलायची को काली इलायची व भूरी इलायची भी कहते हैं। बड़ी इलायची को मसालों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य उपयोग है मसालों में होता है। रसोई में इसका उपयोग भोजन में व स्वाद व सुगंध को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब मेन इसका उपयोग है वो मसालों के अंदर किया जाता है। जो भी अपन मसाला वगैरह बना रहे हैं, गरम मसाला वगैरह है या और भी है, तो उसके अंदर इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसको काली इलायची के नाम से भी जाना जाता है या भूरी इलायची के नाम से भी आप जाना जाता है। आप किसी भी किराना स्टोर से आपको अगर जाके आप पूछोगे काली इलायची दो या भूरी इलायची दो या बड़ी इलायची के नाम से भी इसको है जाना जाता है, आपको आसानी से वो मिल जाती है। और इसका उपयोग है भोजन में सुगंध व स्वाद बढ़ाने के काम में लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं। इलायची एक आयुर्वेदिक औषधि वाला पौधा है। इस पौधे को इलायची, वोला डोडा, विलायची, बेलदोड़ा इलायची और एला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मिठाई में खुशबू के रूप में भी किया जाता है। यदि सही तरीके से बड़ी इलायची खेती की जाए तो काफ़ी अच्छा लाभ है वो कमाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप बड़ी इलायची खेती है वो कैसे कर सकते हैं और अधिक मुनाफा है आप कैसे कमा सकते हैं। हम पूर्ण डिटेल से जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं मिट्टी और जलवायु है वो कौन सी होनी चाहिए। मतलब ये कौन सी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, कौन सी जलवायु में है अपन इसकी खेती है वो कर सकते हैं। बड़ी इलायची खेती करने के लिए आपको काली गहरी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जिसके खेत में बड़ी इलायची खेती की जा रही है उस खेत की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान है 4.5 से लेकर 2.5 मतलब 7.5 तक होना चाहिए। वहीं जलवायु की बात करें तो इलायची खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु को सबसे अच्छा माना गया है। बड़ी इलायची खेती करने के लिए 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है होती है। मतलब आप पूरे भारत में है इसकी खेती है वो कहीं पे भी कर सकते हैं। और इसके टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री है वो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 10 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार है इससे आपको मिलने वाली है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर में इसको थोड़ा नुकसान होता है और पाला वगैरह पड़ रहा है, सर्दी वगैरह पड़ रही है तब भी इसको नुकसान होता है। अब बात करते हैं बड़ी इलायची के पौधे को नर्सरी में है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। बड़ी इलायची के पौधों को खेत में लगाने से पहले इसे नर्सरी में तैयार किया जाता है। इसके लिए नर्सरी में बड़ी इलायची के बीजों की बुआई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। इसके लिए 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 1 किलोग्राम इलायची का बीज की मात्रा है वो पर्याप्त रहती है। जब इलायची के बीज का अंकुरण होने लग जाए तब आपको इसको सूखी घास से अंकुरित पौधों को गड्ढों को ढक देना चाहिए। मतलब जब भी आप पहले इसको नर्सरी में है वो तैयार करना है। जब आप इसकी पौध है वो तैयार कर लेते हैं उसके बाद में आपको इसको खेत में लगाना है। और जब आपके इसके बीज वगैरह लगा रहे हैं और जब बीज अंकुरण हो जाए, मतलब बीजों का अंकुरण है वो चालू हो जाए, तब आप उसके पौधों को है वो सूखी घास फूस वगैरह है उससे आपको ढक देना है ताकि ये पौधे हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं होए। और 1 हेक्टेयर में अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम इलायची का बीज है वो आपके लिए काफ़ी है। अब आगे बात करते हैं कि रोपाई है वो कैसे की जाए। बड़ी इलायची का जो पौधा है उसकी रोपाई है वो कैसे करनी है वो अपन जान लेते हैं। बड़ी इलायची की रोपण के लिए जुलाई का महीना है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। बड़ी इलायची के पौधे को जुलाई या अगस्त के महीने में रोपाई करें। पौधे की रोपाई करने से पहले 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा है वो गड्ढा खोद लेना है। उसके बाद में 15 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी को अलग निकाल कर रख ले। उसके बाद में रखी हुई मिट्टी को जैविक खाद या गोबर के साथ मिलाकर गड्ढों में भर दे। उसके बाद में उस गड्ढे का पौधा है वो लगाए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो 1.5 मीटर की होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत में कम से कम 400 पौधे हैं वो लगाने चाहिए। खेत के चारों ओर बड़े व छायादार पेड़ है वो होने चाहिए जिससे इसके पौधों को छाया प्राप्त हो सके। छाया में इसकी अधिक वृद्धि होती है और हमें अधिक से अधिक उपज है वो प्राप्त होती है।
मतलब आपको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर लंबा गड्ढा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ही गहरा गड्ढा है वो खोदना है। और 15 सेंटीमीटर जो नीचे से मिट्टी निकालें वो मिट्टी आप गोबर की खाद के साथ मिला के वापस उस गड्ढे को भर देना है। और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो 1.5 मीटर की रखनी है। आप अगर 1 हेक्टेयर में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप 400 पौधे हैं वो लगा सकते हैं। और साथ ही कोशिश करें कि साइडों में जो दीवार है या जो भी आपकी मेड वगैरह है उसमें बड़े छायादार पौधे हैं वो लगाए। तो जितने ज़्यादा छायादार पौधे होंगे या उन पौधों को जितनी छाया मिलेगी तो ये उतने ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिससे आपकी पैदावार है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे बात करते हैं खाद एवं उर्वरक है वो कौन कौन सा चाहिए होता है, मतलब कब खाद डालना होता है, कब इसमें दवाई वगैरह है वो डालनी होती है। अब बड़ी इलायची की रोपाई करते समय 1 किलोग्राम माइक्रो भू पावर, 1 किलोग्राम माइक्रो फर्स्ट सिटी कंपोस्ट, 1 किलोग्राम सुपर गोल्ड मैग्नीशियम, 1 किलोग्राम सुपर गोल्ड कैल्सी और 1 किलोग्राम माइक्रो नीम आदि खाद को आपस में मिलाकर एक अच्छा सा मिश्रण तैयार करें। उस खाद के मिश्रण को बड़ी इलायची की रोपाई करते समय जुलाई में और नवंबर के महीने में खेत में उगी हुई फसल में खाद के मिश्रण को डालें। इसके अलावा 1 साल में 2 बार गोबर की सड़ी हुई खाद व कंपोस्ट खाद की भूमि में डाल दें। मतलब क्या करना है, ये दवाई है जो बताइए खाद बीज भंडार की दुकान पे आपको मिल जाएगी। 1 किलोग्राम माइक्रो भू पावर, 1 किलोग्राम माइक्रो फर्स्ट सिटी कंपोस्ट, 1 किलोग्राम सुपर गोल्ड मैग्नीशियम और 1 किलोग्राम सुपर गोल्ड कैल्सी है और 1 किलोग्राम माइक्रो नीम आदि है वो खरीद के आपको इसमें डालनी है। अब बात करें सिंचाई की, तो बड़ी इलायची की खेती में सिंचाई की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। बड़ी इलायची की खेती में मानसून खत्म होने के बाद तत्काल सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। मतलब बड़ी इलायची खेती में मिट्टी में नियमित नमी है वो बनाई रखनी होती है। यदि मिट्टी उपजाऊ है तो 4 दिन में एक बार है सिंचाई वो करते रहना चाहिए आपको। मतलब ध्यान रहे आपकी जो मिट्टी है वो नमी से बनी रहे। अगर मिट्टी उपजाऊ है तब भी आपको 4-5 दिन बाद में इसकी सिंचाई है वो कंटिन्यू करती रहनी देनी है। इसमें सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ध्यान रहे ज़्यादा पानी है वो ना भरे, जड़ों के अंदर ज़्यादा पानी अगर भरेगा तो इसकी जड़ वगैरह है वो गल जाती हैं, जिससे आपकी उपज है पैदावार है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, आप हल्की हल्की सिंचाई है वो 4-5 दिन से कंटिन्यू इसकी करते रहे, जिससे इसकी पैदावार है वो बढ़ती रहे और उपज है वो भी बढ़ती रहे। अगर आप कंटिन्यू 4-5 दिन बाद में सिंचाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी पैदावार है वो आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं निराई गुड़ाई की। मतलब निराई गुड़ाई है वो कब करनी है या क्या करनी है या कैसे करनी वो भी अपन जान लेते हैं। बड़ी इलायची की फसल में समय समय पर खरपतवार के नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खेत को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखने के लिए 1 साल में 3 से 4 बार है वो निराई गुड़ाई है वो करती रहनी है। मतलब साल में आप 3-4 बार है इसमें जो भी खरपतवार आ जाता है उसको निकाल के बाहर फेंक देना है खेत से, ताकि वो खरपतवार है दोबारा जल्दी से ना पनप पाए। अब बात करते हैं फसल की कटाई की। तो बड़ी इलायची में फल आने पर और ऊपर से नीचे फल पकने के बाद में फल युक्त शाखा को भूमि से 45 सेंटीमीटर ऊपर से है वो काट लेना चाहिए। उसके बाद फलों को अलग निकाल कर छाया में है वो सुखा लेना चाहिए। मतलब क्या करना है, जब भी फल पक जाए तो आपको जो भी शाखा है फल की उसको 45 सेंटीमीटर ज़मीन में छोड़ के ऊपर से आपको काट लेना चाहिए, ताकि उसके ऊपर दोबारा से फल है वो आने लग जाए। और ये जितनी बार काटेंगे फल है उतनी बार ही आते रहते हैं। ये पौधा एक बार आप लगा लेते हैं तो आपको आराम से 15-20 साल है वो फल है वो देता रहेगा। आपको दोबारा बार बार इसका पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी फल आए आपको ज़मीन से 45 सेंटीमीटर छोड़ के वहाँ से आपको काट लेना है। ये देखिए ऐसा इसका पौधा होता है और इसमें पौधे की जड़ों के पास में है वो फल आते हैं। जो भी इसकी फलों की शाखाएँ होती है उसको आपको 45 सेंटीमीटर ज़मीन के ऊपर से है वो इसको काट लेना है। अब बात करते हैं उत्पादन और लाभ है वो कितना होता है। बड़ी इलायची खेती में किसान है 1 वर्ष में 2 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कमाई कर सकता है। बड़ी इलायची कीमत बाज़ार में 900 से 1200 रुपये प्रति किलो तक होती है। बड़ी इलायची का पौधा पहले और दूसरे साल में बढ़ता है और विकसित होता है और तीसरे और चौथे साल में 1 हेक्टेयर खेत में 500 से 700 किलोग्राम की उपज है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब तीसरी और चौथे साल में इसके 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 5 से 7 क्विंटल है वो बड़ी इलायची की पैदावार है हो जाएगी। तो इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा है आपको मिलता रहेगा और ये हर साल पैदावार है वो होती रहेगी। और जैसे जैसे ये पौधा ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही पैदावार ही बढ़ती चली जाएगी। पहले शुरू में 1-2 साल है वो पैदावार आपको कम मिलेगी, लेकिन तीसरे चौथे साल से आपको बहुत ही अच्छी पैदावार है वो मिलने वाली है। अगर आप 1 हेक्टेयर में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 5 से 7 क्विंटल है तीसरे साल में मिलना है चालू हो जाएगी। चौथे साल में
और बढ़ जाएगी, 5-6 साल में और बढ़ जाएगी। ऐसे इसकी पैदावार हो कंटिन्यू बढ़ती रहती है। और आप कोशिश करें 1 हेक्टेयर में लगा के अगर आप इसकी फसल कर रहे हैं तो आप आसानी से 3 से 5 लाख रुपए सालाना वो कमा सकते हैं। अब बात करते हैं भंडारण की। तो पूरी तरह से सूखे हुए बीजों को पॉलीथीन से बने वस्तु में भर दे, फिर उसे बड़े लकड़ी से बने हुए बक्से में इस तरह रखें कि उसमें नमी ना जा सके। इसके अलावा इसके बीजों को फफूंदी व अन्य रोगों से भी बचाना चाहिए। मतलब जब भी आप कंप्लीट कर लें, मतलब तुड़ाई वगैरह है वो तैयार हो जाए, मतलब छाया में इसको सुखा लेते हैं, तो उसके बाद में पॉलीथीन के अंदर भर के है वो इसको रख देना है, ताकि किसी प्रकार की कोई फफूंद है, किसी प्रकार का कीटाणु वगैरह है वो उसके जो फल आता है उसको नुकसान है वो ना पहुंचा पाए। मतलब जो इलायची है उसको किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाए, किसी प्रकार का कीड़ा है वो नहीं लग पाए। फिर आपको इसको बाज़ार में ले जाके बेच देना है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। बड़ी इलायची खेती है वो कैसे करना है उसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। क्या इसका बाज़ार भाव रहता है, कैसे इसके पौधे तैयार किए जाते हैं, कैसे पौधों के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं, कैसे गड्ढों में इसको लगाया जाता है, कब इसकी सिंचाई की जाती है, कौन सा खाद वगैरह है वो इसमें डाला जाता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी है वो हमने आपको दे दी है। साथ ही ये भी बता दिया कि इसकी खेती अगर आप करते हैं तो कितना लागत आती है, कितना मुनाफा आता है, कितना खर्चा है वो आपके होता है। सारी सब कुछ जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी आप हमसे लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का है वो जवाब देने वाले हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपकी आमदनी है वो बढ़ सके, आपकी नई नई टेक्निकल खेती के बारे में आप जान सके और अच्छा मुनाफा है आप कमा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।